हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, इस टॉपिक के बारे में एग्जाम में इन दिनों काफ़ी पूछा जा रहा है और नए कॉर्पोरेट वर्ल्ड के रेफरेंस में टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और टॉपिक का नाम है डिपॉजिटरी रिसीट। नए वाले कंपनीज एक्ट में भी इस टॉपिक को प्रेफरेंस दी गई है और सेक्शन 41 ऑफ द कंपनीज एक्ट में ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट का टॉपिक गिवन है। लेकिन ये डिपॉजिटरी रिसीट एग्जैक्टली होती क्या है? तो डिपॉजिटरी रिसीट हम समझते हैं कि रीजन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, हाउ डज इट वर्क और ये शेयर से किस तरीके से डिफरेंट है और किस तरीके से शेयर से सिमिलर है, इन सब की हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि अगर एक इंडियन कंपनी को फंड रेजिंग करनी है, अगर इंडियन कंपनी को फंड रेजिंग करनी है तो वो फंड रेजिंग कहां से करेगी? वो इंडियन कंपनी से पब्लिक इशू लाएगी। पब्लिक इशू उस कंपनी का आ चुका है, पब्लिक इशू के थ्रू कंपनी ऑलरेडी फंड रेजिंग कर चुकी है और कंपनी को और भी फंड रेजिंग करनी है। सो मैं ये बोलता हूं कि एक इंडियन कंपनी है जो कि इंडिया में लिस्टेड है, एक इंडियन कंपनी है जो कि लिस्टेड कहाँ है? जो कि लिस्टेड है इंडिया में, और ये कंपनी चाहती है कि ये कंपनी फंड रेजिंग करे इंडिया के बाहर से। दैट मीन्स ये कंपनी ओवरसीज फंड रेजिंग करना चाह रही है। तो ये कंपनी ओवरसीज से फंड रेजिंग करना चाह रही है। फॉर एग्जाम्पल, ये कंपनी फंड रेजिंग करना चाह रही है अमेरिका से। अमेरिका का इन्वेस्टर एक इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। अब अमेरिका का इन्वेस्टर अगर इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट करने तक के लिए तैयार है तो वो किस तरीके से इन्वेस्ट करे? क्या वो डायरेक्टली इंडियन कंपनी के शेयर परचेज कर सकता है? और क्या कोई एक ही खरीद सकता है? अगर अमेरिका में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनको लगता है कि इंडिया की एक पर्टिकुलर कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो किस तरीके से इन्वेस्ट कर पाएंगे? अगर मैं बात करूं इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, तो इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कई कंपनीज ने इस तरीके से फंड रेजिंग की है। HDFC बैंक, इन्फोसिस, वीडियोकॉन, D2H, ये कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने US से फंड रेजिंग की है। लेकिन इन कंपनीज ने किस तरीके से फंड रेजिंग करी? कैसे इन कंपनीज ने अमेरिका के इन्वेस्टर को इंडियन कंपनी के शेयर दे दिए? वही हमें इस टॉपिक में समझना है। तो अब वो इंडियन कंपनी ओवरसीज इन्वेस्टर को शेयर्स कैसे इशू करेगी? देखिए, इसके लिए वो इंडियन कंपनी इंडिया में एक कंपनी को कॉन्टैक्ट करेगी जिस कंपनी का नाम होता है डोमेस्टिक कस्टोडियन। ये डोमेस्टिक कस्टोडियन इंडियन कंपनी के शेयर्स को होल्ड करेगी। यस, ये डोमेस्टिक कस्टोडियन इंडियन कंपनी के शेयर को होल्ड करेगी इन इंडिया, और सारा का सारा इंडिया में पेपर वर्क कौन परफॉर्म करेगा? ये डोमेस्टिक कस्टोडियन परफॉर्म करेगी। अब इस डोमेस्टिक कस्टोडियन का एक काउंटर पार्ट होगा इन यूनाइटेड स्टेट्स। यस, इसका कोलैबोरेशन होगा एक कंपनी से, दैट कंपनी इज लोकेटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये एग्जाम्पल मैंने तब लिया है कि अगर इन्वेस्टर अमेरिका का है तो। So अब डोमेस्टिक कस्टोडियन विल अपडेट इट्स काउंटर पार्ट, और आई कैन से वो इन्फॉर्म कर देगी US में एक कंपनी को, और जिस कंपनी को वो इन्फॉर्म करेगी उस कंपनी का नाम होता है ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। उसका नाम होता है ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, सबसे पहले से ये समझते हैं कि डिपॉजिटरी किसे कहते हैं। डिपॉजिटरी इज लाइक ए बैंक। जिस तरीके से बैंक हमारा पैसा हमारे बिहाफ पे होल्ड करता है, वैसे ही डिपॉजिटरी भी हमारे शेयर्स को अपने पास होल्ड करता है।
और हमारे अकाउंट्स को क्रेडिट कर देता है सो डिपॉजिटरी हमारे बिहाफ पे बैंक की ही तरह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स को होल्ड करती है। अगर इंडियन कंपनी किसी फॉरेन के इन्वेस्टर को शेयर इशू करना चाह रही है तो इंडियन कंपनी को सबसे पहले अपने शेयर किसको देने पड़ेंगे? सबसे पहले इंडियन कंपनी को अपने शेयर्स देने पड़ेंगे डोमेस्टिक कस्टोडियन को। ये डोमेस्टिक कस्टोडियन अपडेट करेगा या इन्फॉर्म करेगा किसको? ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को। ये ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक इस फॉरेन इन्वेस्टर को अपडेट करेगा और आई कैन से इन्फॉर्म करेगा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वो उसे एक्नॉलेज करेगा इस बात के लिए कि इस इन्वेस्टर के शेयर्स को होल्ड कौन कर रहा है? ये डिपॉजिटरी बैंक होल्ड कर रहा है। वो एक्नॉलेज करेगा कि उसके शेयर्स को होल्ड कौन कर रहा है? उसके शेयर्स को होल्ड कर रहा है ये ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। तो जो एक्नॉलेजमेंट ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक ओवरसीज इन्वेस्टर को देती है, जो एक्नॉलेजमेंट ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक ओवरसीज इन्वेस्टर को देती है, उसी एक्नॉलेजमेंट का नाम है डिपॉजिटरी रिसीट। तो सर डिपॉजिटरी रिसीट का बेसिक सा मीनिंग ये होता है, जब इंडिया में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें मिलते हैं उस कंपनी के शेयर्स। लेकिन वही शेयर्स जब इंडिया से बाहर चले जाते हैं, तो उन शेयर्स का नाम चेंज हो जाता है। और उन शेयर्स का नाम चेंज होके नाम क्या पड़ जाता है? उनका नाम चेंज होके पड़ जाता है डिपॉजिटरी रिसीट। एक डिपॉजिटरी रिसीट में कितने शेयर्स होते हैं? जैसा कि ऐसा कहते हैं 1 ADR इज इक्वल टू 10 इक्विटी शेयर्स। तो अगर यूएस के किसी सिटीजन के पास इंडिया की किसी कंपनी का 1 ADR है तो इसका मतलब 1 ADR इज इक्वल टू 10 इक्विटी शेयर्स। लेकिन सोचने की बात यहां ये है कि ये इन्वेस्टर अगर इस डीआर को बेचना चाहे तो क्या वो इस डिपॉजिटरी रिसीट को सेल कर सकता है कि नहीं कर सकता? द आंसर इज यस। डीआर की लिस्टिंग भी होती है। और डीआर की लिस्टिंग कहां होती है? डीआर की लिस्टिंग होती है ओवरसीज स्टॉक एक्सचेंज। ओवरसीज के स्टॉक एक्सचेंज में इसकी लिस्टिंग होती है, जैसे कि NYSE, NASDAQ, यहां इनकी लिस्टिंग होती है और यहां इनकी प्रॉपर ट्रेडिंग होती है। दैट मीन्स अमेरिका का इन्वेस्टर अगर अपने डीआर सर्टिफिकेट को सेल करना चाहता है तो वो यूएस में अपने इस डीआर सर्टिफिकेट को सेल भी कर सकता है और उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब मैं आपको ये बताता हूं कि डीआर कितने तरीके के होते हैं। देखिए, सो इफ आई टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ डीआर कितने तरह के होते हैं? देखिए, जो सबसे कॉमन डीआर है ADR, GDR एंड IDR। ADR stands for American Depository Receipt, GDR stands for Global Depository Receipts and IDR stands for Indian Depository Receipt। अगर इंडियन कंपनी अमेरिका के रिटेल इन्वेस्टर से फंड रेजिंग कर रही है तो उसे हम कहते हैं ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। अगर इंडियन कंपनी अमेरिका और उसके अलावा यूरोपियन कंट्री से फंड रेजिंग कर रही है तो उसके लिए वर्ड क्या यूज किया गया है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। और अगर कोई फॉरेन की कंपनी इंडिया से फंड रेजिंग कर रही है तो उसे हम कहते हैं IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। तो उसे हम कहते हैं इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। अब तक
आईडीआर के थ्रू इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी ने फंड रेजिंग की है और उस कंपनी का नाम है स्टैंडर्ड चार्टर्ड। यस, स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अलावा अभी तक किसी भी और कंपनी ने इंडिया से आईडीआर की फॉर्म में फंड रेजिंग नहीं की है। 2 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनीज एक्ट के। एक तो सेक्शन 47 इंपॉर्टेंट है, 2 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनीज एक्ट के। एक तो सेक्शन 41 बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट के बारे में लिखा हुआ है। इसके अलावा इसका रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें पूरा का पूरा प्रोसेस गिवन है कि किस तरीके से कोई इंडियन कंपनी जीडीआर के थ्रू फंड रेजिंग कर सकती है और जिसकी एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। सो आई रियली होप इस एग्जाम्पल से आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि व्हाट इज डिपॉजिटरी रिसीट। So that's it from my side. Stay tuned for more videos. Thank you so much.